ऑलराइट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टॉपिक सर्च जो कि रिसेंटली ऐड हुआ है मैथ्स में 4024 एंड 0580। ऑलराइट, सर्च का मतलब क्या है? जितने भी अंडर रूट के नंबर्स हमें सॉल्व करने होते हैं वो तमाम रूल्स हम पढ़ेंगे सर्च के टॉपिक में। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है √16 और हमारे पास लिखा हुआ है √20। अब जैसे ही हमने √16 पढ़ा तो हमको पता है कि 16 का रूट हो जाएगा हमारे पास 4। बट अगर हमें √20 को सॉल्व करना होगा तो इसको हम कैसे ब्रेक डाउन करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे भाई 20 का मतलब क्या है। अब 20 के मतलब काफ़ी सारे होते हैं अगर हम फैक्टर्स की बात करें। लेकिन 20 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 10 में, ठीक है। 20 को हम ब्रेक कर सकते हैं 4 इंटू 5 में, और 20 को हम ब्रेक कर सकते हैं 20 इंटू 1 में। हम वो फैक्टर्स उठाएंगे जिसमें हमें कम से कम एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल रहा हो। एग्जाम्पल, अगर 2 और 10 में देखें कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर 20 और 1 में देखें कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन अगर 4 और 5 में देखें तो 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जब हम सर्च को सॉल्व कर रहे होंगे तो हमने उन नंबर को पिक करना होगा जिस पे हमारे पास कम से कम एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो। तो अब 20 की जगह मैं लिख सकता हूँ दैट 20 इज़ बेसिकली इक्वल टू 4 इंटू 5। ये 20 होता है हमारे पास, ठीक है। ये रूट दोनों के ऊपर जा रहा होगा तो मैंने दोनों पे अप्लाई कर दिया। √4 इंटू √5, √4 हो गया हमारे पास 2 और √5 अपनी जगह आया। तो √20 का मतलब हो गया हमारे पास 2 √5। ये तो हो गया हमारे पास पहले कि हमें सर्च का मतलब क्या है कि हमने अंडर रूट की वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है। ये होते हैं हमारे पास सर्च। अब सर्च के हमारे पास जो क्वेश्चन होते हैं ना, इन क्वेश्चन की हमारे पास दो कैटेगरी आ सकती है। या तो आपका क्वेश्चन एडिशन का होगा और सब्ट्रैक्शन का होगा, इनका अलग मेथड है। ये आपका क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का होगा या डिवीजन का होगा, इनका हमारे पास अलग मेथड है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन। जब भी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो ना सर्च की, तो अंडर रूट वाले नंबर को सेम होना चाहिए। हम कहेंगे रूट नंबर्स मस्ट बी सेम। ये होगा हमारे पास ऐड सब्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि √5 को ऐड करना है √6 के साथ, तो ये हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अंडर रूट के नंबर सेम नहीं हैं। तो अगर आपने सर्च को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो जो रूट के अंदर नंबर है ना उनको सेम होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए मैं कहूँ 2 √3 प्लस 3 √3। अब जब आप इनको देखोगे तो रूट के नंबर तो हमारे पास सेम है, ठीक है। मतलब ये हम ऐड कर सकते हैं। ऐड कैसे किया जाएगा? बाहर के नंबर को ऐड करें। 2 + 3, 2 + 3 हो जाएगा हमारे पास 5 और √3 एज इट इज़ आ जाएगा। ये आपने सर्च को ऐड कर दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो हमारे पास सर्च के रूट के नंबर को सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, और अगर वो सेम है तो हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गई एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, मतलब इसमें रूट के नंबर सेम हो या डिफरेंट हो आप उनको सॉल्व कर लोगे। तो उसको हम कह सकते हैं नंबर्स आर सेम और डिफरेंट कैन बी सिंप्लीफाइड। एग्जाम्पल दूंगा, समझ में आएगा आपको। मान लीजिए मैंने आपसे कहा √2 मल्टीप्लाई √5। अब क्योंकि नंबर तो सेम नहीं है, नंबर सेम नहीं है, बट हमारे पास सवाल मल्टीप्लाई का है, तो हम सिंपल इसको लिखेंगे 2 5 10। ये हो गया हमारे पास √10। तो ये पहली चीज़ है, याद रखिएगा कि जब भी आप सर्च को सॉल्व कर रहे हैं और आपका सवाल ऐड सब्ट्रैक्ट का है तो रूट के नंबर को सेम होना चाहिए। लेकिन अगर मल्टीप्लाई डिवाइड का है तो नंबर सेम होने की कोई कंडीशन नहीं है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये समझ में आएगी तो आप आगे क्वेश्चंस कर सकेंगे। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रहेंगे, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट एक ही पॉइंट है। अगर आपके पास लिखा हुआ है √a और आपने मल्टीप्लाई कर दिया √a के साथ, तो ये बराबर हो जाएगा a। √a टाइम्स √a इट विल बी a। ये सिर्फ मल्टीप्लाई में होगा, प्लस माइनस में नहीं होगा, ठीक है। इसकी हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की, तो आपको बेहतर आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि हमने सर्च को सॉल्व कैसे करना है। बस इंपॉर्टेंट ये बातें हैं जो आपको याद रखनी कि ऐड सब्ट्रैक्ट में कैसे सॉल्व करना है और मल्टीप्लाई डिवाइड में आपको कैसे सॉल्व करना है।
अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और उनकी एग्जांपल्स के साथ। लेट सपोज कि हमें सॉल्व करना है 5√3 प्लस √48। क्योंकि साइन हमारे पास प्लस का आ गया तो रूट के नंबर को सेम होना चाहिए। अब रूट के नंबर सेम नहीं है तो क्या करें? कोई बात नहीं भाई, हमने स्टार्ट में एक बात सीखी थी कि हमने किसी भी नंबर को सर्ड्स में सॉल्व कैसे करना है, सीखा था ना। इसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया। अब हमारे पास नंबर है 48। देखिए 48 कहाँ कहाँ ब्रेक हो रहा है। 48 होता है 8 6 जार 48, 48 होता है 12 4 जार 48 और 48 होगा 48 1 जार 48। मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप ब्रेक डाउन करो आप हमेशा देखो कि आपके पास स्क्वायर नंबर कहाँ आ रहा है। तो आपके पास स्क्वायर नंबर आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि 8 भी स्क्वायर नंबर नहीं है, 6 भी स्क्वायर नंबर नहीं है गया, 12 स्क्वायर नंबर नहीं है बट 4 है। तो जहाँ पर आपको स्क्वायर नंबर नज़र आ रहा है आप वो चीज़ कंसीडर कर लो, ठीक है। तो मेरे पास आ गया 5√3 प्लस, अब 48 की जगह मैं लिखूँगा अपने पास 4 × 12। ये हो गया मेरा पहला स्टेप। इस पहले स्टेप में फ़ायदा क्या हुआ कि मुझे 4 मिल गया। अच्छा जी, अब आते हैं 12 के ऊपर। अगर हम 12 के फैक्टर्स को देखें, 12 क्या होगा 6 टाइम 2 और 12 क्या होगा मेरे पास 4 टाइम्स 3। इसका मतलब है कि ये मज़ीद अभी ब्रेक डाउन हो रहा है। 5√3 अपनी जगह, ठीक है, प्लस √4 मल्टीप्लाई 12 की जगह हम क्या यूज़ करेंगे अब 4 × 3। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब आगे क्या होगा, 5√3 अपनी जगह प्लस रूट में अगर दो नंबर सेम आते हैं, मतलब 4 × 4 आ गया तो ये बाहर आ जाएगा रूट से, दैट विल बी 4 और बचा अंदर 3। ये हमने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास अंडर रूट में आ रहा है a × a, तो दैट विल बी a ओनली, जो चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई थी, ठीक है। तो अगर रूट में दो नंबर सेम आएंगे तो वो बाहर सिंगल नंबर आ जाएगा। और अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 + 4 9 √3, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, ऐड करने में नंबर सेम हो गए हमारे पास, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब अगर आपका सवाल ये है कि भाई ये रूट में दो नंबर बाहर एक क्यों आ रहा है, इसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। देखें, अगर मैं आपसे कहूँ कि 6 × 6 अंडर रूट में लिखा हुआ है, 6 × 6 का मतलब होता है 6 स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट होता है कैंसिल, तो बेसिकली 6 इसका आंसर आता है। तो यही चीज़ यहाँ पर हो रही है, 4 स्क्वायर, स्क्वायर बाहर आ जाएगा रूट से, 4 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हुई पहली एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल लेकर आते हैं। अब मैं आपसे कहूँ √20 माइनस 5 √5। देखिए 5 को तो हम ब्रेक नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोनों साइड्स की वैल्यू को सेम होना चाहिए, क्योंकि सवाल हमारे पास माइनस का है। हम स्टार्ट करेंगे 20 से। अब 20 को हम ब्रेक डाउन करेंगे कंपोनेंट्स में। 20 होता है 10 × 2, 20 होता है 5 × 4। हमने ये सीखा है कि जहाँ पर स्क्वायर नंबर आएगा वो फैक्टर आपको लेना होगा। तो 20 की जगह अब मैं प्लेस करूँगा 4 × 5 माइनस 5 √5 अपनी जगह, ठीक है। अब ये 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, तो ये बाहर आके बन जाएगा मेरे पास 2। ये बना 2 √5 माइनस 5 √5। जब दोनों नंबर आपके सेम हो जाए ना रूट में, तो आप खाली नंबर्स को सॉल्व करो। तो 2 - 5 क्या होगा -3 एंड √5 अपनी जगह। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है बात? ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा सवाल और आगे बढ़ाते हैं। अब अगर आपके पास आ जाए √50 प्लस √72 माइनस √18, ओहो अब क्या होगा भाई? तो 3 नंबर आ गए, कोई मसला नहीं है। हमने हर नंबर को ब्रेक करना है उसके फैक्टर्स में, और हमारी कंडीशन ये होगी कि एक नंबर उसमें परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। जैसे हम स्टार्ट करते हैं 50 से। देखिए 50 को अगर हम ब्रेक करें तो 10 5 जार 50 होता है। 50 को अगर हम ब्रेक करें तो 25 2 जार 50 होता है। जहाँ पर हमारा स्क्वायर नंबर आएगा हम वो वाले फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे। तो 50 की जगह अब मैं लिखूँगा यहाँ पर 25 × 2 प्लस 72। अब 72 का मतलब क्या हुआ? 72 आता है हमारे पास 9 8 जार 72, सही है। और हमारे पास 72 कब आता है? आई थिंक 12 6 जार 72 होता है। 12 6 जार 72 होता है। तो हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर 9 आ गया। तो मैं 72 की जगह ब्रेक करूँगा 9 × 8, ये आ गया मेरे पास, ठीक है।
माइनस अंडर रूट 18 क्या होता है मेरे पास, 18 होता है 9 मल्टीप्लाई बाय 2। अभी मैंने सबको ब्रेक कर दिया, ठीक है, फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, अब देखते हैं। फ़ायदा ये हुआ कि 25 का रूट क्या होता है हमारे पास 5, तो ये हो जाएगा भाई 5 बाहर आ गया, अंडर रूट में रह गया 2, ये सॉल्व हो गया। प्लस हमारे पास 9 का रूट क्या होता है 3, 9 जब रूट से बाहर आएगा तो 3 बन जाएगा, ये हुआ 3 अंडर रूट 8 माइनस, यहाँ भी हमारे पास 9 बाहर आएगा तो बनेगा 3 और ये आएगा अंडर रूट 2। अब आप ऑब्जर्व करो कि आपके पास अभी ये रूट 2 आ गया और ये रूट 2 आ गया, मतलब ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। अब बचा हमारे पास 8, इसका मतलब है कि अभी 8 मज़ीद ब्रेक होगा। 8 का मतलब क्या होता है 4 टाइम्स 2। तो अभी मैं बाकी नंबर को एज इट इज लिखूँगा, 5 अंडर रूट 2 प्लस 3, 8 की जगह आ जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 3 अंडर रूट 2, सही है। 5 अंडर रूट 2 अपनी जगह आएगा प्लस 3। अब यहाँ पर आते हैं, जब ये 4 बाहर आएगा, जब ये 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा और रहेगा अंदर अंडर रूट 2, और लास्ट वाला आ गया माइनस 3 अंडर रूट 2। अब तमाम सेट्स की वैल्यू अगर आप देखो तो तमाम सेट्स की वैल्यू में आपको रूट 2 नज़र आ गया, और प्लस माइनस करने में आपको याद होना चाहिए था कि हमारे पास वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब पहला वाला आ गया 5 अंडर रूट 2 प्लस 3 टू ज़ार 6 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2। अब आपने खाली नंबर्स को सॉल्व करना है। 5 प्लस 6 11, 11 माइनस 3 इज़ 8, तो आपका आंसर आ गया 8 अंडर रूट 2। ये आ गया आपका आंसर। जब भी हमें प्लस माइनस सॉल्व करना है उसमें रूट के नंबर्स को हमें सेम करना है। रूट के नंबर सेम करने की सबसे आसान अप्रोच क्या है, फैक्टर्स आप वो वाले पिक करो जिसमें आपके पास कम से कम एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा हो, उसके साथ हमें यूज़ करना है। ठीक है, ये हो गया प्लस माइनस। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लाइड की या डिवाइड की। मल्टीप्लाई से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 प्लस अंडर रूट 2 के साथ, ठीक है। अगर मैं इससे आसान आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए कि मैं कहूं कि यार x मल्टीप्लाई हो रहा है 3 प्लस एक्स के साथ, इसका आंसर आप क्या दोगे, 3x प्लस एक्स स्क्वायर, यही दोगे इसका आंसर। मैंने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखा है, आप देखो जहाँ रूट 2 था वहाँ मैंने x कर दिया, ठीक है। इसका मतलब है कि जो मेथड हम यहाँ कर रहे हैं वही मेथड हमको यहाँ अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमने x की जगह रूट लिखा हुआ है रूट 2, तो पहले आया था 3x, यहाँ पर आएगा 3 अंडर रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर, और x क्या है हमारे पास रूट 2 स्क्वायर, ये आ गया 3 अंडर रूट 2 प्लस स्क्वायर और रूट हो गया कैंसिल, तो ये आ गया 2, ये आपका बना आंसर। ठीक है, तो ये सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। जब रूट और रूट मल्टीप्लाई होगा तो नंबर उसका बाहर आता है, जो मैंने आपको बताया था ना, अंडर रूट ए टाइम्स अंडर रूट ए दैट विल बी इक्वल्स टू ए, सिंपल। इसकी और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि यार अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 12 के साथ, ये आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, अगर आपके पास 3 के बाहर कोई नंबर नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। तो 2 1s आर 2, रूट 3 इंटू रूट 3 दैट विल बी 3, ठीक है। रूट 3 जब रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 3, वही वाली प्रॉपर्टी कि रूट ए अगर रूट ए से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा ए। आगे बढ़ते हैं, अब ये वाला सर्ड इससे आके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो सर्ड्स के बाहर तो आ गया हमारे पास सिंपल 1 अंडर रूट 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 12 3s आर 36। अब आंसर आ गया 6 प्लस 36 का रूट होता है 6, दैट इज इक्वल्स टू 12। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, वीडियो पॉज कर दीजिएगा, खुद क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा और फिर अपना आंसर चेक कीजिएगा। 2 रूट 5 प्लस अंडर रूट 20, ये आपका क्वेश्चन है। पहले इसको पॉज कर लें, आप सॉल्व करें और फिर देखिएगा सॉल्यूशन। अच्छा जी, अब मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 हो जाएगा, तो पहला तो आ गया 2 इंटू 5 प्लस रूट के नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो रूट 5 इंटू रूट 20 दैट विल बी अंडर रूट 100, 25 100 होता है, 2 5 10, 100 का रूट होता है 10, आंसर इज 20। ये आपका आंसर आ गया। क्या किया, पहले हमने रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर मैं लिख के बता ही दूँ आपको कि अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ए बराबर होता है ए के। इसी तरह अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 बराबर हो जाएगा 5 के।
तो इस तरह हमारे पास आ गया ये वाला 5, क्योंकि रूट और रूट मल्टीप्लाई हो रहे थे। फिर रूट 5 मल्टीप्लाई हुआ रूट 20 से, तो 20 इंटू 5 इज़ 100, ये आ गया रूट 100। तो आपका आंसर आ गया फाइनल 20। आई होप कि समझ आ गया होगा। अब आप दोबारा वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। 2 प्लस अंडर रूट 5 एंड 2 अंडर रूट 5 प्लस 1। क्वेश्चन यही है आपका, पॉज करें और वीडियो और फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करें। जब हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आसान बनाने के लिए इस ब्रैकेट को ब्रेक कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो ये ब्रैकेट दो पार्ट में ब्रेक हो गया, 2 में और अंडर रूट 5 में। और जो सेकंड वाला ब्रैकेट था ना, उसको मैंने लिखा एज इट इज़, 2 अंडर रूट 5 प्लस 1 यहाँ भी लिखा और 2 अंडर रूट 5 प्लस 1 यहाँ भी लिखा। ये ब्रैकेट का मल्टीप्लाई मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। 2 2 जार ये हो गया 4 और रूट 5 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 2 1 जार 2, ये आ गया प्लस 2। फिर अंडर रूट 5 टाइम्स अंडर रूट 5। अब अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 दैट विल बी 5, तो ये आ जाएगा 2 रूट 5 इंटू रूट 5 हो गया 5 प्लस रूट 5 इंटू 1 हो गया रूट 5। क्या बचा आपके पास, 4 अंडर रूट 5 प्लस 2 प्लस 10 प्लस अंडर रूट 5। साथ साथ लिख रहा हूँ, 4 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस 10 प्लस 2 12 होता है। अब 4 अंडर रूट 5 प्लस 1 अंडर रूट 5, ये आ जाएगा आपके पास 5 अंडर रूट 5 प्लस 12। ये आया आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपका सेट्स का टॉपिक है। याद रखिएगा, सेट्स में जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, ऐड सब्ट्रैक्ट में रूट के नंबर्स को सेम होना चाहिए, मल्टीप्लाई डिवाइड में रूट के नंबर सेम हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम नंबर होंगे तो वो रूट रूट कट जाएगा, खाली नंबर बाहर आएगा। ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा। सेट्स को सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। याद रखिएगा, सेट्स के नंबर को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारी अप्रोच क्या होती है कि एक नंबर हमें परफेक्ट स्क्वायर में चाहिए होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। मैथ्स में नहीं मिल रहे तो आप ऐड मैथ की बुक को कंसर्न कर सकते हैं इसके लिए, जहां पर आपको इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि रेशनलाइजेशन क्या होती है।